रोन कामोनाहाशी फॉरबिडन डिडक्शन सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक डिवीजन को देखते हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है सीरियल मर्डर्स की, जहाँ पर 5 सीरियल मर्डर हो चुके हैं पर उन्हें अभी तक पता नहीं कि मर्डर कौन है। जहाँ पर उनकी जो सीनियर होती है वो उन सब पर चिल्ला रही होती है और साथ ही एक ऑफिसर इसी की से कह रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पर इसी की कहता है कि उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी है पर उसे कोई क्लू नहीं मिला। जहाँ पर जो उसकी सीनियर होती है वो उसे निकालने के लिए भी कह रही होती है। जिसके बाद हम इसी की को एक सीनियर ऑफिसर के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर इसी की से कहता है अगर तुम्हारी डिवीजन उस केस को सोल्व नहीं कर पा रही तो मेरे पास एक आदमी का पता है। जिसके बाद वो ऑफिसर वहां पर इसी की को एक आदमी का पता देता है जो कि एक डिटेक्टिव होता है। जिसके बाद जो इसी की होता है वो उस पते पर पहुंच जाता है और साथ ही इसी के पास उस डिटेक्टिव की एक फोटो भी होती है। जिसके बाद वो अंदर बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वो डोर लॉक करने वाला होता है, पर तभी उसके साथ सारी अजीब चीजें होती हैं। जिसके कुछ देर बाद वो जिस रूम के डोर बेल को बजाने की कोशिश कर रहा होता है उस डोर को एक कोई खोलकर बाहर आता है, जिसे देखने के बाद इसी की समझ नहीं पाता कि क्या ये वही डिटेक्टिव है। जहाँ पर वो बताता है कि वो ये काम को छोड़ चुका है और वो अब एक डिटेक्टिव नहीं है। जहाँ पर इसी की सोच रहा होता है कि इस फोटो में ये कुछ ज्यादा हैंडसम है पर अब इसकी हालत खराब है। उसके बाद जो रोन था वो दोबारा अपने रूम के अंदर चला जाता है, पर जो इसाकी था उसे उसकी हेल्प चाहिए थी इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जिसके बाद हम रोन कामोनाहाशी को देखते हैं जो कि वहीं फ्लोर पर जाकर लौट जाता है और वहीं सो जाता है। जहाँ पर जो इसी की था वो उससे कह रहा होता है कि उसकी हेल्प चाहिए उसे एक केस के लिए, पर जो कामोनाहाशी था वो वहां पर इसी की बात सुन ही नहीं रहा होता है। और साथ ही पिछले सालों में उसने ना ही कोई न्यूज पढ़ी है और साथ ही टीवी इंटरनेट से भी बहुत दूर है वो। और जिसके बाद इसी को लगता है कि यहाँ पर उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद वो वहां से जाने वाला होता है। साथ ही कामोनाहाशी उससे कहता है कि वो अब गॉड से प्रेयर करे उसकी हेल्प के लिए, जहाँ पर इसी के कहता है हाँ। जिसके बाद जो कामोनाहाशी रहता है वो इसी के बारे में 2-3 बातें बता देता है उसे ऑब्जर्व करके, जहाँ पर इसी की उम्मीदें दोबारा बढ़ जाती है पर कामोनाहाशी उसे वहां पर दोबारा मना कर देता है। जिसके बाद जो इसी की है उसके पास एक कॉल आ रही होती है जिसे रोन लेने से मना कर देता है, पर वो कॉल पिक हो जाती है। जहाँ पर जो कामोनाहाशी था वो उनकी बातों को सुन लेता है। जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाता उस केस को सोल्व करने से, जहाँ पर इसी की कहता है तो अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो दोनों फिर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मर्डर हुआ था। जिसके बाद वो दोनों वहां पर क्राइम सीन पर होते हैं और सामने एक बॉडी को देखते हैं जो कि मर चुकी थी। जहाँ पर एक ऑफिसर पहले से होता है जो उन्हें बता रहा होता है कि ये कौन है। यहाँ पर वो बताता है कि एक पार्टी में जा रहा होता है, तो वहां से हमें पता चला कि ये पार्टी में पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही से किसी ने मार दिया। उसके बाद जो कामोनाहाशी होता है वो तुरंत उस बॉडी के पास जाकर लेट जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करने लगता है, जहाँ पर इसी की उससे पूछने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद कामोनाहाशी बताता है कि उसे कोई इंटरनल इंजरी नहीं है और साथ ही इसकी बॉडी को ध्यान से देखे तो इसके हाथ से वॉच गायब है और साथ ही इसका पर्स भी, यानी किसी ने पैसों के लिए इसे मारा है। जहाँ पर इसी की बताते हैं कि हाँ जो पिछले 5 डेथ हुई हैं उनमें भी सेम ही चीज पाई गई है। जहाँ पर कामोनाहाशी समझ जाता है कि ये मर्डर कैसे हो रहे हैं, क्योंकि जो इसी की रहता है वो बताता है कि जितने भी पहले मर्डर हुए हैं उन सबकी बॉडी पानी से गीली हुई थी, पर आसपास ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर जो मर्डरर है वो ऐसा कर सके। वहां पर कामोनाहाशी को पता चल जाता है कि मर्डरर ने किस तरह इन सबको मारा है। जिसके बाद वो सिकी को एक शॉप पर ले जाता है और उसे अमीरों की तरह कपड़े पहना लेता है। जिसके बाद उसके हेयर स्टाइल के लिए वो उसे एक शॉप पर ले जाता है जहाँ पर उससे कहता है कि अंदर जाकर आंख खुली रखना। जिसके बाद इसी के अंदर चला जाता है और शॉप का जो बार्बर होता है वो उसका वेलकम करता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि वो पहले वॉश करेंगे हेयर को, फिर उसके बाद वो उसकी हेयर कटिंग करेगा। साथ ही हम कामोनाहाशी को देखते हैं जो कि बाहर उस बिल्डिंग के होता है और वहीं बैठकर एक सिरप पी रहा होता है। और जिसके बाद वो बार बार जैसे इसी के का सिर उस वॉश बेसिन में करता है तो वहां पर तो इसी की था वो अपना सिर नहीं हिला पाता और वो बार बार उसमें पानी चला देता है। जिसके बाद कामोनाहाशी वहां पर अंदर आ जाता है जहां पर वो उस बार्बर को किलर बार्बर कहते हुए ग्रीट करता है। और जिसके बाद जो इसी की था वो भी होश में आ जाता है, जहां पर जो कामोनाहाशी था वो इसी की से कहने लगता है कि तुम जानना चाहते थे ना जो पिछले 5 मर्डर हुए हैं उनमें से किसी ने भी फाइट करने की कोशिश क्यों नहीं करी। जहां पर इसी की कहता है कि यहाँ पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। जहां पर जो कामोनाहाशी था वो उसे बताता है कि जितने भी पहले मर्डर हुए हैं उनमें एक कॉमन चीज थी, वो सभी किसी न किसी फंक्शन के लिए जा रहे थे और किसी भी फंक्शन जाने से पहले हर कोई हैंडसम देखना चाहता है, तो इसलिए हो सकता है वो सारे हेयर कटिंग के लिए किसी शॉप पर गए हों, क्योंकि उन सबके जो बाल थे वो पानी में भीजे हुए थे। और साथ ही जिस वॉश बेसिन में तुम्हारा सिर था उसके अंदर ड्राई आइस है और उसके अंदर सिर देने से ऑक्सीजन का जो लेवल था वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम वहां पर बेहोश हो सकते हो। और इसी तरह बाकी सारे 5 मर्डर भी हुए और वो सारे इसी बार्बर ने करे हैं। जिसके बाद इसी को वहां पर सब कुछ पता चल जाता है, पर जो वो किलर रहता है यानी वो बार्बर वहां पर एक अलमारी गिरकर वहां से भग जाता है। और वो जैसे ही बाहर जाता है तो गेट ऑलरेडी लॉक्ड होता है जो कि कामोनाहाशी पहले ही कर चुका था। और जिसके बाद जो इसी की रहता है वो उसे हिलने से मना करता है, जहाँ पर जो कामोनाहाशी रहता है वो उसे जंप करने के लिए कह देता है। और साथ ही हम देखते हैं कामोनाहाशी की जो आइस थी उसमें कुछ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो किलर उसकी बात भी मान लेता है और वहां से जंप कर देता है। पर जो इसी की रहता है वो उसे पकड़ लेता है और जिसके बाद कामोनाहाशी दोबारा होश में आता है और उसे लगता है कि उसने फिर उस किलर को मार दिया। पर वहां पर इसी की कहता है कि जल्दी आकर मेरी हेल्प करो यहाँ पर, जहाँ पर कामोनाहाशी को पता चलता है कि वो अभी तक मारा नहीं है। जिसके बाद कामोनाहाशी एक रस्सी की हेल्प से उन दोनों को वहां पर बचा लेता है और साथ ही वो किलर भी पकड़ा जाता है। जिसके कुछ देर बाद हमें कामोनाहाशी और इसी को एक साथ दिखाया जाता
जाता है, जहाँ पर रोन कामानोसी इसी को बताता है कि उसे एक बीमारी है कि वो जिस भी केस को सोल्व करता है तो उसके एंड में जो किलर होता है उसे मरने के लिए वो उसे प्रेशराइज करता है। पर साथ ही वहाँ पर रोन कहता है कि अब की बार ऐसा नहीं हुआ, और साथ ही वो कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे पार्टनर की ही जरूरत थी। और जिसके बाद वो इसी से कहता है कि तुम्हें कोई भी केस मिले तुम उसमें मेरी हेल्प ले सकते हो। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनीमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।